जन्नत जुबैर इज वन ऑफ दोज रेयर फेसेस हु लिटरली ग्रो अप ऑन कैमरा और उनके साथ रीम, अवनीत, अनुष्का, अशनूर, सिद्धार्थ, आशिका, रिश्वा ये सभी बचपन से एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का हिस्सा रहे हैं। तो नेचुरली ये लोग एक प्रॉपर चाइल्डहुड सर्कल का पार्ट थे। ये सभी एक ही सर्कल में ग्रो हुए। जो इन्हें फॉलो करते आए हैं, स्पेशली यंगर ऑडियंस, उनके लिए ये ग्रुप फैमिलियर और रिलेटेबल लगता है। सिंस आज हम बात करेंगे जन्नत जुबैर के बारे में, तो जन्नत के अराउंड एक रिपीटिंग पैटर्न देखा गया है, जहाँ जन्नत के कई फ्रेंड्स के साथ उनके बॉन्ड में टाइम टू टाइम इश्यूज आए थे, जिस वजह से ये पूरा ग्रुप आज एक साथ रेयर ही देखने को मिलता है। एंड देन जन्नत फैजू के बीच जो चीजें हुई थी वो भी इस ओवरऑल पिक्चर का पार्ट है, जिसके बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे। तो आज जो लोग जन्नत को सिर्फ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरह जानते हैं, उनके लिए बता दूं कि जन्नत सबसे पहले एक एक्ट्रेस है जो इंडस्ट्री में 17 साल से काम कर रही है। जन्नत ने अपना करियर 7 साल की एज में स्टार्ट किया था चांद के पार चलो शो से। उसके बाद दिल मिल गए, मट्टी की बन्नो जैसे शोज में उन्होंने स्मॉल रोल्स किए। बट रियल ब्रेक थ्रू आता है 2010 में, जब वो फुलवा करती है। इस शो से जन्नत एक हाउस होल्ड नेम बन जाती है, लोग उन्हें फुलवा के नाम से पहचानने लग जाते हैं। टीवी के साथ साथ उन्होंने फिल्म्स में भी काम किया। 2011 में आगा द वार्निंग और लव का द एंड जैसे 2 फिल्मों में जन्नत नजर आती है। फिर 2014 में उन्हें महाराणा प्रताप में यंग फूल कवर का रोल मिलता है, और यही फेज था जब जन्नत एक पॉपुलर चाइल्ड आर्टिस्ट बन गई थी। इस शो में जन्नत के साथ रोशनी वालिया भी थी, और यहीं से जन्नत एंड रोशनी की फ्रेंडशिप हुई थी। जन्नत की इंडस्ट्री में रीम और रोशनी के साथ काफी पुराना बॉन्ड है। ये दोस्ती उनके करियर के इनिशियल डेज से स्टार्ट हुई थी। 2017 में स्टार प्लस का शो चंद्र नंदिनी आता है। इस शो में सिद्धार्थ निगम, जन्नत के भाई अयान जुबैर और अवनीत कौर ये सभी शो का पार्ट थे। अयान और सिद्धार्थ की दोस्ती एक्चुअली और पहले से थी, क्योंकि दोनों कलर्स टीवी के शो चक्रवर्ती अशोक सम्राट में साथ काम कर चुके थे। वहीं से अयान के थ्रू सिद्धार्थ की फ्रेंडशिप जन्नत से होती है। 2017 के टाइम पे ही अवनीत, जन्नत, सिद्धार्थ इन सबका एक फ्रेंड सर्कल बन गया था, और इसी टाइम अवनीत और जन्नत की भी काफी अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। सोशल मीडिया पे 2017 के फेज में इनकी काफी पिक्चर्स और वीडियोस दिखाई देते थे, और 2017 में अवनीत जन्नत के बर्थडे सेलिब्रेशन में भी लास्ट टाइम नजर आती है। लेकिन 2018 के अराउंड दोनों के बीच धीरे धीरे एक डिस्टेंस आ गया, जो आज तक बना हुआ है। इनके बीच के डिस्टेंस को लेकर उस वक्त सबसे कॉमन स्पेक्यूलेशन यही था कि सिद्धार्थ निगम इसकी वजह है। लेकिन सिद्धार्थ की इक्वेशन तब भी सबके साथ ठीक थी, और आज भी वैसी ही है। इसलिए जब भी कोई गेट टुगेदर होता था, पूरा ग्रुप भी एक साथ नजर आता था, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो पूजा हो, या फिर कोई छोटा सा सेलिब्रेशन। तो ये दोनों ही लीड शो कर रहे थे, और दोनों सेम एज ग्रुप, सेम फील्ड, सेम फैन बेस और सेम टिकटॉक एरा की टॉप क्रिएटर्स थे। फ्रेंड सर्कल भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही था, एंड अबव ऑल सेम ऑडियंस को टारगेट कर रहे थे। इस इंडस्ट्री में कंपटीशन होता ही है, स्पेशली टीनेज ईयर्स में ये बिल्कुल नॉर्मल है, जो हर किसी के साथ होता है। ऊपर से फैंस भी इन कंपैरिजन को और एम्पलीफाई कर देते हैं। जन्नत और अवनीत की इक्वेशन सिर्फ चेंज नहीं हुई थी, अवनीत की रीम के साथ भी एक टाइम पे काफी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप थी। तब रीम और जन्नत का रिलेशन उतना स्मूथ नहीं था। ऑलमोस्ट 3 साल तक दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की थी। इसी फेज में जन्नत की बॉन्डिंग अनुष्का सेन के साथ भी काफी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। अनुष्का वाज ऑलमोस्ट लाइक फैमिली फॉर हर। अयान के साथ राखी सेलिब्रेट करना, जन्नत अनुष्का के इंटरव्यूज, फोटोज, एक टाइम पे ये सब फैंस को बहुत ज्यादा देखने को मिलते थे। टिकटॉक के टाइम पे जन्नत और अरिश्वा भी एक साथ काफी वीडियोस बनाते थे। बट द पॉइंट इज कि जो लोग साथ में वीडियोस एंड रील्स में नजर आते हैं, जरूरी नहीं है कि वो रियल लाइफ में भी इतने ही क्लोज फ्रेंड्स हो। जन्नत और अरिश्वा एक्चुअली इतने क्लोज थे ही नहीं। अरिश्वा ज्यादा अवनीत और अनुष्का की क्लोज थी, जिनमें से कोई भी आज एक दूसरे को फॉलो नहीं करते। कुछ टाइम बाद जब अरिश्वा ने एक्टिंग से ब्रेक लिया, तो उसने सिर्फ जन्नत से ही नहीं, ऑलमोस्ट सभी से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। लेकिन कभी कभी जब आप एक साथ काम करते हो, तो नेचुरली वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। रीम और जन्नत का एग्जाम्पल ही देख लो। ये दोनों बचपन से ही फ्रेंड्स थे, पर फिर भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से लगभग 3 साल तक बात नहीं हुई इनके बीच। लेकिन जब बाद में दोनों ने लाफ्टर शेफ में साथ काम किया, तो इनका बॉन्ड फिर से बिल्ड हुआ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। वहीं दूसरी तरफ अवनीत और रीम एक दूसरे को अनफॉलो कर देती हैं। इनकी दोस्ती भी काफी एफर्टलेस और स्मूथ थी, लेकिन बाद में दोनों की फ्रेंडशिप पहले जैसी नहीं रहती। रीम टीवी पे एक्टिव है, अवनीत धीरे धीरे फिल्म्स की साइड शिफ्ट हो गई, जिससे अवनीत के फ्रेंड सर्कल्स भी अलग हो गए, और इस वजह से अवनीत को काफी बार ट्रोल किया जाता है कि वो ज्यादा अटेंशन या लाइमलाइट चेज कर रही है, या बॉलीवुड में फिट होने की कोशिश कर रही है। सेम पैटर्न आप जन्नत और शिवांगी की फ्रेंडशिप में भी देख सकते हो। 2018 में एक इवेंट का वीडियो आज भी यूट्यूब पे है, जहाँ दोनों को साथ में इनवाइट किया जाता है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की थी। लेटर ऑन शिवांगी ने ये भी बोला कि उस टाइम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, और इसका एग्जैक्ट रीजन उन्हें खुद भी पता नहीं था। देन खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 आया, जहाँ दोनों ने साथ में काफी टाइम स्पेंड किया। स्लोली उनका बॉन्ड बिल्ड हुआ, और वो काफी क्लोज फ्रेंड्स बन गए। आज जन्नत और शिवांगी ऑलमोस्ट हर इवेंट
पार्टी या सेलिब्रेशन में साथ स्पॉट होती हैं। शिवांगी के साथ जन्नत की क्लोजनेस के बाद अनुष्का और जन्नत ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया था। इनफैक्ट जन्नत ने अनुष्का के बर्थडे पे भी विश नहीं किया था। ये छोटी सी बात है, लेकिन अगर आपका फ्रेंडशिप का बॉन्ड इतने सालों का है तो हर स्मॉल जेस्चर का इंपॉर्टेंस होता है। तब लोगों ने जन्नत को बोला कि हर साल न्यू बेस्ट फ्रेंड बनाती है और उसकी फ्रेंडशिप बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं लगती, जो कि सही भी है कि जब न्यू फ्रेंडशिप या बॉन्ड बनता है इसका मतलब ये नहीं होता कि पुराने बॉन्ड्स को भूल जाए। लेकिन जन्नत की फ्रेंडशिप को देखो तो वो नए फ्रेंडशिप बनाती रहती है जैसे जैसे न्यू प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ती है। लेकिन फिर भी जन्नत के कई पुराने फ्रेंड्स अब भी उनके काफी क्लोज हैं, जैसे कि रोशनी जो भी फिल्म्स का पार्ट है, और ये दोनों ज्यादा नजर भी नहीं आते फिर भी इनका बॉन्ड आज भी सेम है। देन रीम, अशनूर, भावेश, सिद्धार्थ, साक्षी और अनीश। सो यस, अनुष्का और जन्नत के बीच भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो किया, लेकिन अब दोनों ने फिर से एक दूसरे को फॉलो कर लिया है, व्हिच शोज की फ्रेंडशिप अगर जेन्युइन हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बाद भी दोबारा सॉर्ट आउट हो जाती है। लेकिन अवनीत के केस में जन्नत और अवनीत इतने क्लोज थे भी नहीं, ना ही दोनों ने कभी एक साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया। दोनों की आज सोशल मीडिया पे काफी ह्यूज फैन फॉलोइंग है, इसलिए ज्यादातर लोग उनके डिस्टेंस और इंटरैक्शंस को नोटिस करते हैं। और अब ये सभी अपने प्रोफेशनल लाइफ में काफी बिजी हैं, अलग प्रोजेक्ट्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और अगर कभी ये लोग एक प्रोजेक्ट में साथ में नजर आएंगे तो फिर से वही बॉन्ड डेफिनेटली देखने को मिलेगा। एंड रिसेंटली इंस्टाग्राम पे जन्नत और अवनीत का कोलैबोरेशन भी हुआ था जिससे इनके फैंस काफी खुश थे। एनीवे, अब इन सब के बाद जन्नत और फैजू के बीच एक अनएक्सपेक्टेड फॉलोआउट देखने को मिला। ये दोनों ही 6-7 ईयर से साथ में वीडियोस बनाते थे और जन्नत की फैमिली के साथ फैजू का काफी अच्छा बॉन्ड था। अब अचानक दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। इनके अनफॉलो करने के बाद एक चीज काफी डिस्कस की जा रही थी। कई लोगों की तरफ से बोला जा रहा था कि ये दोनों का ब्रेकअप हुआ है और वो एक्चुअली रिलेशनशिप में थे। जन्नत और फैजू की फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई थी अराउंड 2018 में, टिकटॉक के टाइम से, जब दोनों ने एक साथ वीडियोस बनानी शुरू की थी। उस टाइम जन्नत टीवी शोज में काफी एक्टिव थी, लीड शो कर रही थी, लेकिन उसके लास्ट टीवी शोज जैसे कि आपके आ जाने से और तू आशिकी के टाइम तक जन्नत ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि वो टीवी से एक ब्रेक लेना चाहती हैं। टीवी शो से ब्रेक लेने के बाद जन्नत के पास काफी फ्री टाइम था। पहले वो टीवी शोज के लिए 12 से 14 घंटे डेली शूट करती थी, लेकिन अब वो यूट्यूब और टिकटॉक पे फुल्ली एक्टिव हो गई थी और रेगुलर वीडियोस डालती थी। जन्नत ऑलरेडी एक नोन फेस थी तो इनकी वीडियोस पे अच्छे खासे व्यूज आते थे। दूसरी तरफ फैजू की भी टिकटॉक पे काफी अच्छी फैन फॉलोइंग थी और जब जन्नत और फैजू ने साथ में कोलैबोरेट करना स्टार्ट किया तो इनकी वीडियोस पे ये व्यूज डबल हो गए, व्हिच शोज की लोगों को दोनों को साथ में देखना काफी पसंद था। जन्नत और फैजू ने देखा कि साथ में वीडियोस बनाने से उन्हें मिलियंस में व्यूज, फैन फॉलोइंग मिल रही है और ऑडियंस इनके नाम के हैशटैग्स बना रही है, तो इससे उन्हें काफी अटेंशन मिल रही थी। और इसी हाइप और अटेंशन को देखते हुए दोनों ने टिकटॉक के बाद भी इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाना कंटिन्यू किया। तब तक जन्नत टीवी भी छोड़ चुकी थी और इसी हाइप को देखते हुए उन्हें साथ में कई सारे म्यूजिक वीडियोस के ऑफर आने लगे। फिर दोनों म्यूजिक वीडियोस में, रील्स में, इवेंट्स में हर जगह साथ दिखते थे। इवन ब्रांड प्रमोशंस भी इन्हें साथ में मिलते थे। डेफिनेटली दोनों की अपनी इंडिविजुअल फैन फॉलोइंग थी, लेकिन साथ में वीडियोस बनाने से उन्हें और भी ज्यादा बेनिफिट हुआ। और क्योंकि ऐसे ऑडियंस काफी ज्यादा थी जो उन्हें साथ में देखना पसंद करती थी, तो इसी वजह से फैनात हैशटैग इतना पॉपुलर हो गया। रियलिटी शोज और टीवी चैनल्स ने भी इस फैन फॉलोइंग का मैक्सिमम यूज किया। शोज में उन्हें कास्ट करके, गेस्ट अपीयरेंसेस देके और प्रोमोज में हाईलाइट करके टीआरपीज और एंगेजमेंट काफी ज्यादा बढ़ाई गई। यही सेम स्ट्रैटेजी ईशा और अभिषेक के साथ भी यूज हुई थी। ईशा एंड अभिषेक का पास्ट काफी मेसी था, स्टिल उन्हें पति पत्नी और पंगा में साथ में कास्ट किया जाता है। और अब लाफ्टर शेफ सीजन 3 में ईशा, अभिषेक और समर्थ तीनों ही नजर आएंगे। अभी जन्नत और फैजू को इतने सारे प्लेटफॉर्म्स पे साथ देखकर फैंस ने इन्हें शिप करना स्टार्ट कर दिया था। ऑल्दो दोनों ने अपने रिलेशनशिप को लेकर कई बार डिनाई किया, फिर भी ऐसे कई मोमेंट्स देखने को मिलते थे जहां फैंस को लगता था कि इनके बीच एक स्पेशल बॉन्ड है। जन्नत की जो फैमिली है वो काफी मॉडर्न और ओपन माइंडेड है। इंडस्ट्री में वो काफी सालों से है, लेकिन साथ ही उनमें प्रोटेक्टिव नेचर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जन्नत बचपन से ही काम कर रही है और वो आज जहाँ भी है उसमें उनके पेरेंट्स का काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। वो हमेशा से अपने पेरेंट्स के अराउंड ही रही है और कभी भी जन्नत के पास ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई जिससे उन्हें कोई कॉम्प्रोमाइज या परेशानी हो। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल 2018 में जन्नत की अराउंड हुई कंट्रोवर्सी है, जब शो तू आशिकी के टाइम पे मेकर्स ने जन्नत को रिप्लेस करने का डिसाइड किया था। एंड रीजन था कि शो के मेकर्स टीआरपी के लिए शो में किसिंग सीन्स को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, जो कि पहले कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं था। उस वक्त जन्नत सिर्फ 16 साल की थी, यानी कि माइनर थी। उस वक्त जन्नत के पेरेंट्स ने क्लियरली मना कर दिया कि जन्नत सिर्फ एक्टिंग करेगी, उसके अलावा कोई ऐसा सीन नहीं करेगी जहाँ वो
अनकंफर्टेबल फील करे। उन्होंने ये भी एम्फसाइज किया कि शो फैमिली ओरिएंटेड है और वो नहीं चाहते कि जन्नत के फैंस को, स्पेशली यंगर व्यूअर्स को, गलत मैसेज जाए। बाद में मेकर्स को ही काफी बैकलैश मिला, जिससे उन्हें जन्नत के पेरेंट्स के टर्म्स एक्सेप्ट करने पड़े। इससे पता चलता है कि जन्नत के पेरेंट्स कितने प्रोटेक्टिव हैं, और इसलिए जब भी जन्नत के पेरेंट्स को लगा कि कोई सीन जन्नत के लिए अनकंफर्टेबल हो सकती है, वो हमेशा उसके लिए स्टैंड लेते आए हैं, बिना ये सोचे कि इंडस्ट्री में जन्नत का पूरा करियर अभी बाकी है। और आज भी जन्नत के कुछ बाउंड्रीज और कंडीशंस हैं, वो हमेशा से बोल्ड सीन्स को मना करती आई हैं। अगर उन्हें कोई अच्छी स्क्रिप्ट या फिल्म मिलेगी तभी वो उसका पार्ट होती हैं। वो कोई भी ऐसे वेब शो या फिल्म का पार्ट नहीं बनना चाहती जहां उसकी बाउंड्रीज क्रॉस हो या फिर वो अनकंफर्टेबल फील करे। लेकिन जन्नत के पेरेंट्स रिलेशनशिप के मामले में भी काफी स्ट्रिक्ट है। जन्नत का 2022 में एक इंटरव्यू आया था जहाँ जन्नत ने अपने फादर के बारे में कहा कि उनके फादर का मानना है कि बाकी सब होता रहेगा, लेकिन जन्नत का करियर कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली रिलेशनशिप उनके लिए सबसे सेंसिटिव चीज होती है। जन्नत की लाइफ में कोई भी कनेक्शन आए तो उनके पेरेंट्स का अप्रूवल सबसे इम्पोर्टेंट होगा ही। Dad has made this thing very clear. Whatever you want to do, you get to do it, except for having a boyfriend. तो जन्नत के जितने भी फ्रेंड्स हैं वो ज्यादातर इंडस्ट्री से ही हैं। जैसे कि जन्नत और सिद्धार्थ की फ्रेंडशिप में कभी भी कोई रोमांटिक एंगल नहीं दिखेगा, क्योंकि ये दोनों बचपन से ही एक फ्रेंड जोन वाला बॉन्ड शेयर करते हैं। लेकिन जन्नत के फ्रेंड सर्कल के बाद फैजू जन्नत का एक ऐसा फ्रेंड है जो जन्नत की फैमिली के काफी क्लोज है। खतरों के खिलाड़ी के एक एपिसोड में फैजू को फेयर फंदा मिलता है जबकि जन्नत सेफ होती है, जिसके बाद जन्नत काफी इमोशनल हो जाती है। वहां भी उनका एक जेन्युइन बॉन्ड दिखा था। इसी तरह जब रीम और जन्नत लाफ्टर शेफ में थे तब भी फैजू को जन्नत के सपोर्ट के लिए इनवाइट किया गया था, और शो में भारती, कृष्णा, अर्जुन, इन सभी ने दोनों को काफी टीज किया था। ऐसे ही कई और मोमेंट्स देखे गए जहाँ उनका बिहेवियर एक दूसरे के साथ अलग लगता था, और ये सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि जो लोग फैजू के फ्रेंड्स है या फिर फैजू के यूट्यूब चैनल पे फीचर होते हैं उन्होंने भी ये सेम क्वेश्चन किया था। अब फैजू लास्ट ईयर भारती सिंह की पॉडकास्ट में आए थे जहाँ उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि उनकी फैमिली काफी कंजर्वेटिव है और उनकी मदर को फैजू का प्रोफेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज को पसंद नहीं करती। फैजू ने आगे अपने रिलेशनशिप के बारे में क्लैरिफाई किया कि वो अपनी मदर की चॉइस से ही शादी करेंगे। तब लोगों को लगा कि इन दोनों की फैमिली बैकग्राउंड, वैल्यूज और माइंडसेट काफी डिफरेंट है। जन्नत तो बचपन से ही इंडस्ट्री का पार्ट है। उनके पेरेंट्स हमेशा ये इंश्योर करते हैं कि जन्नत के करियर में कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना आए, और ये दोनों ही अपने पेरेंट्स के डिसीजंस और बाउंड्रीज को काफी रिस्पेक्ट करते हैं। मम्मा को कौन सा दामाद चाहिए, एक्टर, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन? भाई ये तो मुझे नहीं पता क्या चाहिए, उनको ही ढूंढना है तो वो देख लें क्या चाहिए। I तो prefer businessman is much better. इसीलिए लोगों ने सोचा कि इन दोनों का रिलेशनशिप पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जब दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो किया तब लोगों को लगा कि फैमिली डिफरेंसेस तो इसका रीजन नहीं हो सकता, बिकॉज दोनों काफी टाइम से एक साथ में हैं तो एक दूसरे की फैमिली के बारे में पता ही होगा। दूसरी तरफ अगर फैजू एंड जन्नत की नॉर्मल फ्रेंडशिप होती तो शायद ये इतना बड़ा इशू बनता ही नहीं, जहाँ ना सिर्फ जन्नत ने बल्कि जन्नत के पेरेंट्स ने, जन्नत का भाई अयान, इवन जन्नत के क्लोज फ्रेंड्स जैसे कि शिवांगी, रीम, सिद्धार्थ, जिनका बॉन्ड फैजू के साथ भी काफी अच्छा बॉन्ड था, उन्होंने भी फैजू को अनफॉलो कर दिया। अब ये दोनों टीनेजर्स तो है नहीं, और ना ही शिवांगी, रीम और सिद्धार्थ इमेच्योर है कि जन्नत अपने फ्रेंड्स को कहे कि तुम मुझसे बात करोगे तो मैं बात नहीं करूंगी। तो जन्नत ने अपनी फैमिली के साथ साथ क्लोज फ्रेंड्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया। इसलिए लोगों को लगा कि इनके अनफॉलो करने की वजह से सिर्फ स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। अब जैसे कि मैंने बताया कि दोनों को साथ में वीडियोस और रील्स बनाने से काफी बूस्ट मिला है। जन्नत की फैन फॉलोइंग बाकी फीमेल क्रिएटर्स के कंपैरिजन में काफी ह्यूज है, और फैजू की फैन फॉलोइंग भी टीम 07 के बाकी मेंबर्स के मुकाबले काफी ज्यादा है। लेकिन जब दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो किया तो सोशल मीडिया पे फैजू को काफी टारगेट किया जाने लगा था और उन्हें काफी ज्यादा बैकलैश मिल रहा था। लोग कहने लगे कि फैजू ने जन्नत को चीट किया है। अगर वो और जन्नत रिलेशनशिप में नहीं थे, जो कि फैजू हमेशा से मना करते आए हैं, तो फिर फैजू के फ्रेंड्स जन्नत के नाम से फैजू को इतनी बार टीज क्यों करते हैं? ये फ्रेंड्स जो फैजू के साथ काफी टाइम से हैं, उन्हें इन दोनों के बारे में कुछ ना कुछ तो पता ही होगा, वरना फैजू इतना बज और हाइप क्यों ही होने देता। तो कहीं ना कहीं लोगों को फैजू का बिहेवियर अपॉर्चुनिस्टिक भी लगा। अल्टीमेटली इनके फैंस डिवाइड हो जाते हैं और एक दूसरे की प्रोफाइल पे जाकर नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। फैजू के फैंस जन्नत को टारगेट करते हैं, फैजू डिजर्व्स बेटर, जन्नत ने उसके साथ अनफेयर किया, वो बहुत एरोगेंट है। वहीं जन्नत के फैंस फैजू को कहते हैं कि जन्नत ऑलरेडी इंडस्ट्री में एक एस्टैब्लिश नेम है और फैजू को फेम चाहिए था जो उसे मिल गया, भले इन दोनों का बॉन्ड रिलेशनशिप का हो या फ्रेंडशिप का। सोशल मीडिया पे फैनमेड हैशटैग्स, रील्स या कोलैब्स देखकर जितना क्लोज लोगों की बॉन्डिंग ऑन स्क्रीन दिखती है, रियल लाइफ में उतना ही क्लोज हो जरूरी नहीं होता। और सोशल मीडिया की केमिस्ट्री या रिलेशन
रिलेशनशिप में से ज्यादातर चीजें कंटेंट स्ट्रेटेजी होती है, रियलिटी नहीं। जैसे कि अब जन्नत की एल्विश के साथ में एक रील और पिक्चर आई और लोगों ने तुरंत जन्नत का नाम एल्विश के साथ जोड़ना शुरू कर दिया और अब इनके कई सारे फैन पेजेस और हैशटैग्स बनने लग गए। सो दिस वाज टुडेज वीडियो। इफ यू एंजॉयड इट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।